नमस्ते आप सभी को। आज हमने ये चैप्टर लिया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो लाइट के दो फिनोमिनन हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, लाइट का जो फिनोमिनन है डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि कैसे किसी मिरर पे लाइट गिरने के बाद टकरा के वापस आती है। ठीक है, ये रेनबो कैसे बनता है। डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आपने क्लास 8 में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने पढ़ा था कि एक सरफेस होता है। ठीक है, एक सरफेस होता है। इस सरफेस को मिरर कब बोलेंगे, और इसका दूसरा साइड क्या होता है। इसका जो दूसरा साइड होता है वो होता है ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस ओपेक सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर लाइट गिरने पे रिफ्लेक्ट नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं, उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लाइट जब एक सरफेस पे गिरती है, प्लेन सरफेस पे, प्लेन मिरर सरफेस, ठीक है, प्लेन मिरर सरफेस, जिस पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे हम बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन। इस स्ट्रेट डॉटेड लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो एंगल लाइट इस नॉर्मल के साथ बनाएगा, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है जो इस तरीके से आ रही है यहाँ से यहाँ पे, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये रहा नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब यहाँ से टकरा के लाइट निकलेगी, जैसा कि सेम तो नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन अब समझिए कि ये जो एंगल रहेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही बोल रहा था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएंगे नॉर्मल के साथ दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ उसने बोला था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी के सभी एक प्लेन पे मिलेंगे। दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए इस प्लेन पे आके मिल रहे हैं, है कि नहीं। इसके बाद ये आता है कि जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसा बनाता है। अगर एक प्लेन मिरर है हमारे पास, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर एक इंसान खड़ा है, ठीक है, जो चाहे नाम दे दो इसको, ये इंसान अगर प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो प्लेन मिरर के अंदर भी मुझे लगेगा कि एक मेरे जैसा ही दिखने वाला इंसान उतनी ही दूरी पे खड़ा है, 10 मीटर की दूरी पे। ठीक, हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनता है वो रियल नहीं, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे नहीं बनते, यहाँ पे ऐसे नहीं बन जाते। ठीक है, हम यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं बनते, ये इन्वर्टेड होता है। ये कब बनेगा, कहाँ बनेगा, देखेंगे आगे चल के। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। एक और चीज़, यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए, आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके टी शर्ट पे कुछ लिखा है बी, तो मिरर में वो बी ऐसा नहीं दिखेगा, वो बी ऐसा दिखेगा। इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरली इन्वर्टेड, स्ट्रेट है और इन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रहा है। ये तो चलो मिरर की खासियत हो गई। अब हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि अगर मान लो स्पेरिकल मिरर रहा। स्पेरिकल मिरर होता क्या है। ये देखो स्ट्रेट मिरर है, इसी को अगर हम ऐसे कर दें,
तब ये बन जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो सरफेसेस के होते हैं, एक अंदर की तरफ हो सकता है, एक बाहर की तरफ हो सकता है। जो अंदर की तरफ मिरर सरफेस होता है उसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, और जिसका मिरर सरफेस बाहर होता है सर्कल पे, इस सर्कल पे बाहर की तरफ होता है, उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। अगले हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं, इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये काम कैसे करते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँगा, कहाँ पे इमेज बनेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ये हम लोग ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, इस इंसान को इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। ये हमारा मिरर है जो इमेज बनाएगा इसका, और हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानिए ज़रा कि होते कैसे हैं। हम इसको समझते हैं कि ये एक सर्कल का पार्ट है। कैसे? अगर आप देखोगे स्फेरिकल मिरर को तो ये एक सर्कल को पूरा करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी सर्कल का कर्व है ना। ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट है ये इस सर्कल का, ये वाला पार्ट का कर्व है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बना रहे हैं, अंदर वाले पार्ट को या बाहर वाले पार्ट को। क्योंकि अगर बाहर वाले पार्ट को मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, इस बाहर वाले पार्ट को, तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर अंदर वाले पार्ट को, मतलब इस साइड अंदर वाले पार्ट को अगर मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया तो ये कॉनकेव बन जाएगा। आप देखिए कॉन्वेक्स जो है उसको ऐसा भी बोलते हैं, कर्व्ड आउटवर्ड्स है, ये बाहर की तरफ कर्व है। मतलब इस पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, जो कि कॉनकेव में कुछ अलग है। कॉनकेव में अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दिख रहा है, ये इस तरफ अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके बाहर की तरफ जहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये दिखाने के लिए कि बाहर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसको ओपेक सरफेस बोला था हमने, है ना। इसको कर्व्ड इनवर्ड बोलते हैं। घर पे अगर आपको ये देखना है, नॉर्मली अगर आपके पास ऐसा सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नहीं जो कि कर्व्ड इनवर्ड हो या फिर कर्व्ड आउटवर्ड हो, रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो आप लोग ने अगर कर्व्ड आउटवर्ड देखना है, कॉन्वेक्स देखना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो साइड व्यू मिरर होता है बाइक्स में या फिर कार्स में, वहाँ पे स्फेरिकल मिरर ही यूज़ करते हैं, नॉर्मल मिरर नहीं यूज़ हो सकता। क्यों नहीं यूज़ हो सकता, उसका रीज़न और उसके बारे में क्या है वो हम समझेंगे। स्पून को देखिए, स्पून का जो आउटवर्ड पार्ट होता है ना, जो स्टील का अगर आपके घर पे स्पून होगा उसमें देखना यहाँ पे आपका फेस अलग तरीके से बनेगा। इधर अगर आप अपना फेस रखेंगे तो यहाँ पे आपका फेस अलग तरीके से बनेगा। यहाँ पे अगर आप अपना फेस रखेंगे और इस पे देखेंगे, आइला अलग अलग दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे बोलोगे अरे अलग हो गया हो, फ्लैट नहीं है ना। फ्लैट होता तो जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखते, फ्लैट नहीं है इसलिए थोड़ा कर्व दिख रहा है। तो स्फेरिकल मिरर पे ऐसे ही होता है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ने के पहले हमको कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि पूरे स्ट्रक्चर को। मैंने यहाँ पे कर्व कॉनकेव वाला लिया है जो कर्व्ड इनवर्ड है। इसका जो बाहर वाला पार्ट है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको ये लाइन के, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। पोल का मतलब होता है कि ये जो मिरर है, इस मिरर का सेंटर, हमने जो मिरर लिया है उस मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, उसका सेंटर को हम लोग बोलेंगे पोल। इस पे अगर पैरेलल लाइट्स आएंगी कहीं ना कहीं तो ये फोकस होंगी, तो जहाँ फोकस होंगी उस पॉइंट पे बोलेंगे फोकल पॉइंट। और ये देखेंगे ये पॉइंट्स कहाँ पे आ रही है, ये पॉइंट एक लाइन पे है ये सारे के सारे, और इस लाइन को एक नाम दिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपाल एक्सिस है कि नहीं, प्रिंसिपाल बोलेंगे हम, प्रिंसिपाल एक्सिस। और यहाँ पे जो पॉइंट सी दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों, क्योंकि ये किसी सर्कल का सेंटर है ना, किसी सर्कल का सेंटर है तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक का डिस्टेंस, या फिर पी से लेके सी तक का डिस्टेंस, जो कि यही है ये और ये, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से लेके एफ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्यों, क्योंकि ये रहा मिरर और यहाँ पे जो लाइट्स आएंगी फोकल होंगी, यहाँ पे फोकस हो जाएंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ को फोकल लेंथ बोलेंगे। और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा। धन्यवाद।